हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है। तो बीपीएससी 2024 पीएचडी के अंदर जो वैकेंसीज आ रखी थी, है ना, तो इसका कल ही बच्चे गए थे, है ना, कल ही बच्चे गए थे, 25-26 लोग गए थे, खूब हल्ला किए, अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी, है ना, कुछ भी नहीं सुनी। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, ओके, कि हम एग्जाम डेट नहीं बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाने की बात हो रही थी? क्योंकि आरआरबी जेई का एग्जाम जो है वो भी सेम बहुत लोगों का 18-19 को आ रहा है, ठीक है, और सेम टाइम पे आपका ये एग्जाम भी है। कौन सा? बीपीएससी यही वाला। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पूर्व निर्धारित तिथि। आज ही शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। पूर्व निर्धारित तिथि 18/12/2024 एवं 19/12/2024 को आयोजित की जाएगी। तो एग्जाम तो अब होगा, तो ये आपके ऊपर रहा कि किसको वेटेज देंगे। बीपीएससी ए को वेटेज देंगे, बीपीएससी ए को वेटेज देंगे, या आरआरबी जेई अटेम्प्ट करेंगे। ये आपके डिसीजन के ऊपर रहा। मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो एग्जाम है ना वो 2 दिन में होता है। बेसिकली आपके पास कितने पेपर है कुल मिला के? एक हिंदी हो गया, अंग्रेजी का पेपर हो गया, ठीक है, फिर जीके वाला पेपर हो गया, उसका जनरल इंजीनियरिंग का पेपर हो गया। मान लो आप सिविल के हो, सिविल पेपर 1, सिविल 2, ऐसे कुल मिला के 6 पेपर है, तो सभी 1-1 घंटे का होगा। सभी का ड्यूरेशन कितना? 1-1 घंटे का। अब ये एग्जाम होता कैसे है? जैसे 18-19 है ना, तो आपका डे 1 18 मान लो और 19 तारीख, ठीक है। तो डे 1 में क्या होगा? आपका जो एग्जामिनेशन होगा, मान लीजिए टाइमिंग जो रहता है जनरली 10 से लेके 11 बजे तक एक टाइमिंग रहेगा, फिर आधा घंटा गैप मिलेगा, ठीक है, 11:30 से 12:30, ठीक है। इसके बाद लंच खाना पीना खाओ, फिर 2 से लेके 3 बजे तक ऐसे। इसमें हिंदी का पेपर ले लेगा, फिर अंग्रेजी का पेपर ले लेगा, फिर जीके वाला ले लेगा, और ये सेम टाइम अगला दिन, सेम टाइम अगला दिन भी होगा, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग का ले लेगा 19 तारीख को सेम टाइम पे, फिर आधा घंटा का गैप रहेगा। इसके बाद आपका सिविल पेपर 1 का हो जाएगा, फिर सिविल पेपर 2 का हो जाएगा। इस तरीके से 2 दिन में ये होती है एग्जामिनेशन, ये आयोजित की जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि आपसे मतलब आप एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग जगह पे सेम टाइम पे उपस्थित हो पाए, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा टेक्नोलॉजी अभी आया नहीं है हमारे पास। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं अब? ओके, क्योंकि यहाँ 3 बजे तक एग्जाम भी खत्म हो रही है, तो आरआरबी की भी शिफ्ट वाइज अलग अलग शिफ्ट है, ठीक है। अगर शाम वाला शिफ्ट होता तो इतना स्पीड टेक्नोलॉजी, कुछ हाई टेक्नोलॉजी स्पीड वाला होता, तो शाम वाला शिफ्ट तो पहुंच ही सकता है। और जिसका लोकल पटना में ही है ना, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका तो अगल बगल सेंटर, अगर पटना में सेंटर है और एग्जाम भी दे ही रहे हो बीपीएससी वाला, और पटना में ही सेंटर आ रही है, तो कोई दिक्कत आपको अगल बगल मतलब जाने में होगा नहीं, आप दोनों एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जिनका अलग अलग जोन पड़ गया है ना, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज है, तो ये डिसीजन आपको लेना होगा खुद में कि कौन से एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। 2 दिन में एग्जाम अटेम्प्ट होगा। अब यहाँ पे गलती किसकी है? देखो, बीपीएससी ने पहले डेट निकाला था, आरआरबी ने डेट बाद में निकाला है। लेकिन स्टेट का कोई एग्जाम सेंटर के साथ टैली करता है तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है ना, वो आगे पीछे डेट को बढ़ा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम करीब करीब जब वो सेंटर को फाइनल कर लिए हैं। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि एग्जाम नोटिस तो बीपीएससी ने पहले निकाला था, तो कहीं ना कहीं वो लोग सेंटर वगैरह को सारा कुछ प्री प्लान करके, विदाउट प्लानिंग तो कुछ होता नहीं है, तो प्री प्लान करके, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, हो रहे हैं, बीपीएससी आयोजित करवा रहा है, तो प्री प्लानिंग करके कहीं ना कहीं ये लोग करते ही हैं। और रेलवे रहा बहुत बड़ा, सुनना चाहिए था, अब नहीं सुन रहे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत प्रयास किया गया, आप लोग गए, आयोग गए, ईमेल भी किए, हम लोग डायरेक्टली जो पीएचडी मिनिस्टर हैं उनको भी कॉल किए थे, मिनिस्टर सर को फोन भी कर रहे थे, सभी बच्चों को नंबर शेयर किए, सभी ने कॉल भी किया। जो भी है, चलिए अब आपको एग्जाम देना है। 18 और 19 को एग्जाम है, ठीक है, 18 और 19 को एग्जाम है, तो एग्जाम अटेम्प्ट करना है।
डिसीजन ले लीजिए कि आपको आप कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। एई वाला अटेम्प्ट करेंगे ना आरआरबी जेई का अटेम्प्ट करेंगे। अगर मान लो इस बार एई का स्किप भी कर रहे हो, ठीक है, स्किप भी कर रहे हो, जो भी है, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, तो मायूस होने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मायूस होने का जरूरत नहीं है। वैकेंसीज कैसे भी निकलेंगे, आएंगे, ठीक है। आरआरबी का भी आएगा, क्योंकि आरआरबी का भी आगे आने वाले टाइम में कैलेंडर अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर भी फिर आरआरबी जेई आने वाली है, तो दोनों ही एग्जाम नेक्स्ट ईयर में फिर आएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाइए। और अभी के टाइम पे जो एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी है, अगर आप बीपीएससी एई एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जामिनेशंस के लिए जो जरूरी है, सबसे पहला चीज माइंड कूल रखना है, शांत रहना एग्जामिनेशन के दौरान, ये जरूरी है। और अभी ज्यादा कॉपी वॉपी को रिवीजन मत करिए, ठीक है। कोई न्यू सब्जेक्ट को अब मत पढ़िए, है ना, काफी कम समय एग्जाम में। जितना ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू जिधर मिले एमसीक्यू, बस उधर से एमसीक्यू करिए, ठीक है। मेन चीज देखो, सिविल वाला जो पेपर है, सिविल वाला पेपर, सिविल 1 सिविल 2, इसमें तो आप अच्छे तरीके से स्कोर कर ही लोगे, ठीक है, कर ही लोगे। जनरल इंजीनियरिंग और जीके वाला पेपर, इसका आपको बता रहा हूं, सिलेक्शंस के लिए इसमें आप कैसे भी 60 to 65 के रेंज में लाने का कोशिश करिएगा। सेम नंबर इसमें भी 60 प्लस, कैसे भी 60 प्लस, है ना। 40 नंबर छोड़ रहे हो, वो भी बहुत, मतलब कम से कम जो बहनें हैं, आपको तो कम से कम इतना लाना ही है, बहनों का सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ऐसे इन एन ओवरऑल ऐसे तो सभी का सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। कम से कम नेगेटिव मार्किंग भी होता तो लोग तुक्का नहीं मार पाते, और तुक्का अगर मार देते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कभी लक अच्छा रहा, लक बेकार रहा, ये प्रॉब्लम एक होती है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन को ऐसे बिना गोल किए छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम सही होने चाहिए, ये टारगेट लेके जाइए। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट सभी करने हैं, मैक्सिमम सही करके आइएगा, एक्यूरेसी ज्यादा रखिए। और जो नहीं आता है उसमें भी मान लो तुक्के में कुछ आ गया प्लस में, तो बेनिफिट ही है, तो है ना। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, तो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सभी को टिक लगा दो। एक टारगेट, एक रेंज बता रहा हूं, कोई भी कैटेगरी के आप हो, एक रेंज बता रहा हूं, एक टारगेट, लंप सम आप स्कोरिंग 300 के रेंज में अगर आ गया आपका नंबर, तो सिलेक्शन का चांस है। चाहे लड़का हो लड़की हो, जनरल हो, बीसी हो, ओबीसी हो, कुछ भी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर 300 के रेंज में आपका नंबर आ रहा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हो ही जाएगा, लेकिन प्रबल चांस है, मैक्सिमम चांस है कि हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट विशेस विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस, ओके। आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। सो जो भी भाई बहन बीपीएससी एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन सब्सक्राइब टू अस, बिकॉज अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए यहां पर आपको बेस्ट एंड बेस्ट मटेरियल सारा कुछ अवेलेबल होगा। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।